बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। नए देखने वालों के लिए लाई हूँ नई टिप्स के साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब की रेसिपी। ये रेशा कबाब बनाते वक्त ना ही आपके बर्तन ज़्यादा ख़राब होंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाथों का यूज़ भी आपको बहुत कम करना पड़ेगा और इसके अलावा इस रेशा कबाब में जो है ना टाइम की भी बहुत बचत होगी। इतने ये आसान और इतने ये मज़ेदार बनते हैं ना कि आप यकीन करें, आप सालों इसका जायका, इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। चिकन दाल रेशा कबाब की ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन नए देखने वालों के लिए लाई हूँ नई टिप्स के साथ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो इन कबाब का मज़ा, जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल चेंज कर देगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों की जो क्वान्टिटी है ना वो भी बताऊँगी कि आधा किलो चने की दाल के साथ ना आपने तकरीबन 40 से 50 कबाब किस तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चने की दाल। इसको आपने 3 से 4 घंटा पहले भिगो देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि आप इनको हाथों के साथ तोड़े ना, नाखून के साथ, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इतनी भिगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, कच्ची दाल का यूज़ भी, यानी बगैर भिगोई हुई दाल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे ना तो ईजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लेंगे चेस्ट का पीस चिकन का। तो कोशिश ये करनी है, अगर आपने रेशा कबाब बनाने हैं ना तो उसके लिए आपने चिकन का जो चेस्ट का पीस होता है ना, यानी बोनलेस, बड़े साइज़ में वो लेना है। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा पीस लिया है और कुछ पीस जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ हैं वो भी बड़े साइज़ में ही थी। तो तकरीबन 1 किलो के बराबर ये चिकन है। तो इस चिकन को ना आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसे दाल के अंदर डाल देना है और साथ ही इसके अंदर आप डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिसकी आपने रफली कटिंग कर लेनी है। और साथ ही इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने लाजमी डालने हैं। 2 पत्ते तेज़पात के डाले हैं, 1 बादियान का फूल, ये है पिपली, इसके 2 पीस इस तरह से डालने हैं। ये आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, सीख का कबाब बनाएं, उसके अंदर ना ये आप लाजमी डाला करें, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची इसका मुंह खोल के डालना है, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें। ये साबुत मसाले जो है ना लाजमी आपने इसके अंदर डालने हैं। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसे देगी मिर्च भी कहते हैं, दड़ा मिर्च भी कहते हैं, और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च, और 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। ठीक है जी, ये नमक और मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी, बाद में मैंने डाल दिया था। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का। ठीक है, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल ही डालना है। ठीक है, पानी उतना ही डालना है कि चिकन भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और दाल जो है ये भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। पानी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देना है। उसके बाद ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 8 से 9 मिनट, बस इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसका टाइमर नहीं चलाना है। जब विसल स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद आपने टाइम नोट करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट बस। ठीक है जी, उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देनी है। और यहाँ पर देखें जी, चिकन भी अच्छे से गल चुका है और दाल भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है। और पानी जो है ना, अगर इसके अंदर पानी रह जाए ना तो उसको आपने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके ना ढक्कन उठा के तो इसका पानी खुश्क कर लेना है। अब जो इसके अंदर हमने खड़े मसाले डाले थे ना, जिसके अंदर दालचीनी, बादियान का फूल और इसके अलावा जो बड़ी इलायची डाली थी वो, और तेज़पात, ये सारी चीज़ें आपने बड़ी बड़ी निकाल लेनी है। बाकी लौंग, काली मिर्चें और जो पिपली के 2 टुकड़े डाले थे वो आपने नहीं निकालने, उनको हमने इसके अंदर ही मैश कर लेना है। चले जी, अब यहाँ पर जो चिकन है वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है, दाल भी सॉफ़्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो चिकन के पीस है ना ये निकाल लेने हैं। बड़ा पीस भी मैंने निकाल लिया था और इसमें से कुछ जो चिकन की बोटियाँ थी ना वो भी निकाल ली थी। अब आपको ना इस दाल को पीसना है और इतना पीसना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ना बिल्कुल डो की शेप में आ जाए। इसके लिए आपको कुंडी में डालना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आप कढ़ाई के अंदर ही इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम की मज़ीद बचत करनी है ना, अगर आपके पास चॉपर है ना तो सिर्फ दाल को आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से भी ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जो है ना पिस जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है कुकर के अंदर ही। उसके बाद इसके अंदर जो हमने बड़ा पीस रखा हुआ था ना चिकन का वो डाल देंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा टैप करेंगे तो इसके जो रेशे हैं ना वो लंबे लंबे रेशे अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी की भी जो चिकन की बोटियाँ हैं वो भी डाल देंगे और हल्का सा टैप करेंगे और इसके रेशे जो है ना चिकन के अच्छी तरह से निकल आएंगे।
अगर आप इसको चॉपर में दाल के साथ ही चिकन को पीसेंगे ना तो वो बिल्कुल उसके साथ कीमा बन जाएगा, तो रेशे बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल एंड पे जो है ना इनके रेशे इसी तरीके से करने हैं चिकन के। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा जो है ना ये भुना हुआ ज़ीरा है, ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है। और 1/2 टेबलस्पून ही इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ इसके अंदर डालेंगे 1 गुट्ठी पुदीने की ली थी, ये आपने लाजमी डालनी है क्योंकि दाल जो है ना वो गैस पैदा करती है, तो इसलिए इसमें खुशबू और डाइजेस्ट के लिए, हाजमे के लिए आपने पुदीने का यूज़ लाजमी करना है। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर मुट्ठी भर के हरा धनिया। हरे धनिए से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी कबाबों में से। और लास्ट में इसके अंदर अब हम डालेंगे हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, इनकी बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग कर ली थी, ये डाल देनी है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये भी तकरीबन 5 से 6 मिर्चें थी। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर इसमें आपने बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर लेके आना है तो इसके अंदर आप चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर चिकन क्यूब का यूज़ कर सकते हैं जब आप दाल को पकाएंगे उस वक्त। इन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल है ना वो आप डाल दें, उससे फ्लेवर और टेस्ट जो है ना वो चिकन कबाब का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने इसके अंदर खड़े मसाले भी डाले हैं, तो उससे भी फ्लेवर और टेस्ट इन चिकन कबाबों का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, तो यहाँ पर ये देखें रेशे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और खुल के आए हैं। अब आपने ना थोड़ा सा पोर्शन लेना है, जिस हिसाब से आपने जिस साइज़ के कबाब बनाने हैं ना उसी हिसाब से आपने थोड़ा सा बैटर उठाना है, और इस तरीके से ना आपने इसको पहले राउंड शेप दे लेनी है, बॉल की शेप, और उसके बाद इसको हाथ की तलियों के दरमियान में रख के ना इसको प्रेस करते हुए इन कबाबों को शेप दे लेनी है अपनी पसंद के हिसाब से। इन कबाबों को आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं डेली नाश्ते में, लंच में, या फिर आलू वाले चावलों के साथ जो है ना ये कबाब आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देंगे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था, हल्का सा नमक डाला है इसके अंदर। उसके बाद इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। कम घी या ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। अच्छा, ये फ्रीज़ किए हुए कबाब हैं, मैंने सारे कबाब जो है ना बना के फ्रीज़ कर लिए थे, तो इसलिए जब आपने इनको फ्राई करना है ना तो बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेम जो है ना वो लो कर लेनी है, और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर से कबाब जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो बस इनको अच्छे से निकाल लेना है और उसके बाद इनको सर्व करना है। ये मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप दावत करें ना तो इस तरीके को फॉलो करते हुए ये चिकन कबाब आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये कबाब की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही मज़े की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।